सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन की डेफिनेशन होती है द फीलिंग ऑफ प्लेजर विच यू हैव व्हेन यू हैव डन गॉट और अचीव्ड व्हाट यू वांटेड। पर शुड यू रियली बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव? सबको बताया जाता है कि यू शुड बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव, पर व्हाट इज सेटिस्फैक्शन? इज सेटिस्फैक्शन रियली हैप्पीनेस? एंड शुड यू रियली बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव? इंटरनेट के हिसाब से सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस है, पर बहुत ज़्यादा नहीं। और इसीलिए किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस का मतलब ज़्यादातर टाइम सेम ही होता है। हम सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस दोनों वर्ड्स सेम टाइप की सिचुएशन के लिए यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए दोनों वर्ड्स के मीनिंग लगभग सेम ही है, एटलीस्ट क्लोज। पर ये इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। इस वीडियो में बात होने वाली है शुड यू रियली बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव। सेटिस्फैक्शन कैन मीन द एंड ऑफ ग्रीड फॉर मोर, और यही सेटिस्फैक्शन का पूरा पर्पस है, गेटिंग अ फीलिंग ऑफ प्लेजर विद व्हाट यू हैव। पर क्या जो आपके पास ऑलरेडी है उससे आपको एक फीलिंग ऑफ प्लेजर चाहिए? डू यू वॉन्ट टू एंड द ग्रीड फॉर मोर? क्या और ज़्यादा चीज़ों की ग्रीड ना होने के बाद भी आप मोटिवेटेड रह पाओगे वो अचीव करने के लिए जो आप सच में चाहते हो? क्या ग्रीड फॉर मोर सच में एक बुरी चीज़ है? और इस सब के ऊपर से ज़्यादातर टाइम सेटिस्फैक्शन एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है। ज़्यादातर टाइम जब भी आप किसी चीज़ से सेटिस्फाई होते हो तो आप एग्री कर रहे होते हो जितना आपको चाहिए था उससे कम में। ज़्यादातर टाइम सेटिस्फैक्शन इज़ जस्ट अ वे ऑफ नॉट डूइंग व्हाट यू नो यू शुड। कई बार ऐसा भी होता है कि जितना हमने पहले सोचा होता है हमें उतना मिल जाता है, पर हम उससे फिर भी खुश नहीं होते, कंपैरिजन की वजह से। पर बहुत ज़्यादा बार ऐसा भी होता है जितना हमें चाहिए होता है बार बार ट्राई करने के बाद भी हमें उतना नहीं मिल पाता, और बाद में हम जितना हमें मिला होता है उससे ही सेटिस्फाई हो जाते हैं, उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो क्या आपको सच में अपने रिजल्ट्स से सेटिस्फाई होना चाहिए? द आंसर इज़ इट डज़न्ट मैटर। हाँ, इट डज़न्ट मैटर। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपने रिजल्ट्स से सेटिस्फाई हो या नहीं, आपके पास जो है उससे सेटिस्फाई हो या नहीं, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। सिर्फ एक चीज़ जिससे फ़र्क पड़ता है वो है व्हाट यू डू नेक्स्ट, व्हाट रिजल्ट्स यू गेट। और इसीलिए एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नई चीज़ें ट्राई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 60 आउट ऑफ 100 लाने से सेटिस्फाई हो या नहीं, फ़र्क इससे पड़ता है कि उससे सेटिस्फाई होने से आप अगली बार 65 लाने के लिए कितने मोटिवेट होंगे। उससे सेटिस्फाई ना होने से आप अगली बार 65 लाने के लिए कितनी मेहनत कर सकते हो। अगर आप सेटिस्फाई ना होने से ज़्यादा मेहनत कर सकते हो तो यू शुड नॉट बी सेटिस्फाइड विद इट। कोई भी दो इंसानों के लिए एक चीज़ कभी काम नहीं करती, इसलिए आपको ये सोच के सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए कि क्योंकि किसी ने आपको बोला है कि बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव। और आपको सेटिस्फाई होना बंद भी नहीं करना चाहिए सिर्फ इसीलिए क्योंकि किसी ने बोला कि डोंट बी सेटिस्फाइड इफ़ यू वांट रिजल्ट्स। इट डजंट वर्क। दैट्स व्हाई यू शुड डू व्हाट वर्क्स फॉर यू, नॉट व्हाट समवन सेड शुड वर्क फॉर यू। और ये पता करने के लिए कि आपके लिए क्या काम करता है, नई चीज़ें ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, बार बार ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, नई चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं होगा तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि वो आपके लिए काम कर सकती है कि नहीं। आपके लिए किसी भी काम को करने का बेस्ट तरीका क्या है, ये पता करने के लिए आपको पहले बहुत सारे तरीके ट्राई करने होंगे। और अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट में इंटरेस्टेड हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसे चैनल के लिंक डाल दूंगा जिनके बारे में शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। चेक देम आउट।